22 जनवरी को एक ऐसा काल होने जा रहा है, 500 वर्षों से हम जिस बरेली में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि प्रदेश में एक ऐसा काम 22 जनवरी को होने जा रहा है जिसकी प्रतीक्षा हम वर्षों से कर रहे थे। इस हर्ष उल्लास वाले पल को और अधिक धूमधाम से मनाने के लिए प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता ने 7 दिवसीय कार्य योजना बनाई है, जिसमें विभिन्न बाजारों में पदाधिकारी जाएंगे और अपने व्यापारियों से 22 तारीख को दुकान या मकान पर दीप प्रज्वलित करने का आह्वान करेंगे। इसके अतिरिक्त अपनी दुकानों को, अपने बाजारों को बिजली की झालरों व रंगीन कागजों के साथ ही गुब्बारे लगाकर सजाने की भी अपील करेंगे। इसके लिए अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं जो 22 जनवरी तक निरंतर बाजारों में राममय वातावरण बनाने में मदद करेंगे। भगवान राम भारत के आदर्श हैं और उनका शासन एक आदर्श शासन के रूप में जाना जाता है। हम सब उसी शासन की वापसी अपने मुल्क में होते हुए देखना चाहते हैं। व्यापार मंडल द्वारा 16 जनवरी को दुकान खोलकर व्यापारियों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से ग्राहकों को भी सुनवाएंगे। 17 जनवरी को युवा व्यापार मंडल की महानगर इकाई मारवाड़ीगंज स्थित मंदिर में संत सम्मान का कार्यक्रम करेगी। 18 जनवरी को व्यापार मंडल के श्यामगंज कार्यालय पर प्रवचन गोष्ठी का आयोजन होगा। 19 जनवरी को सीबीगंज व्यापार मंडल द्वारा 1 घंटे का लघु नाटिका का मंचन किया जाएगा और साथ ही 20 जनवरी को जिला इकाई 5 वृद्ध जनों का सम्मान व बाजार भ्रमण करेंगी। 21 जनवरी को धोपेश्वर नाथ मंदिर में भगवान राम जी का गुणगान एवं भोलेनाथ जी का जलाभिषेक होगा। तो वही 22 जनवरी को पूरे बाजार में मिष्ठान वितरण, दीप प्रज्वलन, शंख ध्वनि व पूरे बाजारों की सजावट होगी। बरेली से ललित कुमार कश्यप की रिपोर्ट। 22 जनवरी को एक ऐसा काल होने जा रहा है, 500 वर्षों से हम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर का जो है इस ऑफिस, हर्षोल्लास वाले पल को कमिश्नर के ऑफिस पूरा देश बहुत धूमधाम से मनाने जा रहा है। चूंकि राम हमारे धर्म के प्रतीक नहीं, अपितु तो हमारी आस्था के प्रतीक हैं और भारत के जननायक हैं राम। यहाँ के कण कण में, यहाँ की प्रकृति में, यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के मानवों में, यहाँ के पशुओं में, पक्षी में, हर क्षण, हर पल, हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र राम व्याप्त है। और उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके हम सब पूरे देशवासी अनुयायी हैं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, उनके अयोध्या धाम में फिर से वो प्रतिष्ठापित होने जा रहे हैं भगवान श्री राम लला। तो उनके उस समारोह को पूरा भारतवर्ष एक अनूठे उत्सव के रूप में मनाने जा रहा है। इसमें हम 2.5 करोड़ व्यापारियों के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापारी संगठन भी उत्सुकता के साथ उस पल का इंतजार कर रहे हैं और उसको लेकर के हमने एक कार्य योजना, एक व्यूह रचना बनाई है। शीर्षक दिया है मेरी बरेली मेरी अयोध्या। मेरी बरेली मेरी अयोध्या अर्थात मैं अपनी बरेली को भी अयोध्या की भांति बनाऊंगा, सजाऊंगा। उसके लिए व्यापार मंडल ने, चूंकि हमारा बड़ा संगठन है, 136 इकाइयों के द्वारा सुसज्जित हमारी महानगर की इकाई है। प्रत्येक तहसील में हमारी जिला इकाई के सदस्य व्याप्त हैं। तो हम उनको लेकर के एक महायज्ञ करने जा रहे हैं और 7 दिन का हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। उसमें पहले दिन हम ये 16 जनवरी से प्रारंभ करने जा रहे हैं। 16 जनवरी मंगलवार को सभी भामाशाह साथी अपनी अपनी दुकान खोलेंगे, सफाई करेंगे और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके और एक किसी गरीब व्यक्ति को, प्रत्येक दुकानदार कुछ दान दे करके इस महायज्ञ की शुरुआत करें। ये 16 तारीख का हमारा कार्यक्रम है। 17 तारीख को हमारी महानगर की युवा इकाई, हमारे महानगर अध्यक्ष श्याम मिठवानी जी आए हैं। ये युवा इकाई मारवाड़ीगंज स्थित मंदिर में संत सम्मान का कार्यक्रम करेगी। 18 तारीख को हमारे व्यापार मंडल के श्यामगंज कार्यालय पर एक प्रवचन गोष्ठी होगी जिसका विषय होगा हमारे राम
सबके राम जन जन में राम, हमारे राम सबके राम जन जन में राम। इस विषय पर हम किसी प्रख्यात विद्वान को जो मानस का टीकाकार या जानकार होगा उसको बुला करके हमारे महानगर के श्यामगंज कार्यालय पे गोष्ठी होगी 18 तारीख को। 19 तारीख को हमारा सीवीगंज व्यापार मंडल वहां पर राम के संदर्भ में एक लघु नाटिका का 1 घंटे का मंचन करेगा। 20 तारीख को हमारी जिला इकाई 5 वृद्धजनों का सम्मान करेगी और पूरे बाजार में भ्रमण करेगी। 21 तारीख को, क्योंकि श्री राम की जहां आराधना हो वहां भगवान शंकर जी की आराधना परम आवश्यक है, इसलिए 21 जनवरी को दोपेश्वर नाथ मंदिर में श्री राम जी का गुणगान एवं भोलेनाथ का जलाभिषेक कार्यक्रम व्यापार मंडल के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद 22 जनवरी को पूरे बाजार में मिष्ठान वितरण करेंगे, पूरे बाजार में दीप प्रज्वलन करेंगे, शंख ध्वनि करेंगे, बाजारों की सजावट करेंगे और इस बार ये ध्यान रखेंगे कि 22 जनवरी को कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, रामराज की कल्पना को साकार करते हुए, और कोई गरीब व्यक्ति ठंड से ठिठुरता हुआ ना मिले, तो भोजन और कंबलों की व्यवस्था हम सारे बाजार में करें। केंद्रीय कुछ नहीं होगा, ये अलग अलग इकाइयां, अलग अलग बाजार, अलग अलग मार्केट इस कार्यक्रम को करेंगे। जिन साथियों को हम लोगों ने इन व्यवस्थाओं के लिए प्रभारी बनाया उसमें सीवीगंज से रचित गुप्ता, पंदीलाल गुप्ता किला, साहूकारा में विपिन गुप्ता, बड़ा बाजार में समित अग्रवाल, कुतुब खाना में गुरशरण वीर जी, राम सेठी जी, शिवाजी मार्ग में राजकुमार अग्रवाल सर्राफ, गौरी शंकर खंडेलवाल, मुकेश अग्रवाल, श्यामगंज में दुर्गेश खटवानी जी, गिरीश अग्रवाल, कालीबाड़ी मार्ग में प्रदीप राजपूत, गिरीश अग्रवाल, मटकी चौकी में विनोद राजपूत, साऊ गोपीनाथ में पुनीत खंडेलवाल, रोडवेज कॉलेज पर पवन चांदना, सिकलापुर में सौरभ गर्ग, कुमार सिनेमा के पास दर्शन लाल भाटिया, चौपला पर राजू अरोड़ा, पटला प्लाजा में श्याम कृष्ण और मनोज खटवानी, कचहरी रोड पर प्रेम शंकर गुप्ता, शाहजहांपुर रोड पर प्रकाश आयलानी, पुराना शहर में अनिल गुप्ता और यज्ञदत्त मिश्रा, सैदाना रोड पर श्याम मिठवानी, स्टेडियम रोड पर सतीश भाटिया, मॉडल टाउन में मनमोहन सब्बरवाल, तिलकराज दुसेजा, डीडीपुरम में विपिन कोहली, डेलापीर चौराहे में धीरज गुप्ता, एकता नगर का जो रोड है और डेलापीर चौराहे से इधर जो रास्ता आया उसमें राजेंद्र नगर में आलोक अग्रवाल, प्रेमनगर चौराहा और मैकेनियर रोड पर अंजनी गुप्ता और संदीप देसाई, गंगापुर में निरंजन राजपूत, एलन क्लब मार्केट में श्रीश गुप्ता, इस्लामिया मार्केट में रमेश चंद फुल, संजय नगर में केपी गंगवार, महानगर में सुबोध अग्रवाल, नकटिया पर मनीष गुप्ता, सदर बाजार में अनूप जायसवाल, बीआई बाजार में केएल गेरा, मणिनाथ में नरोत्तम आर्या और मथुरा प्रसाद, सुभाष नगर में रवि अरोड़ा और महेंद्र कातिब, बदायूं रोड पर सौरभ श्रीवास्तव, कांधरपुर में धर्म प्रकाश, साऊ गोपीनाथ में पुनीत खंडेलवाल, होली चौराहा रोड पर विनीत अग्रवाल, बांस मंडी में संजीव मित्तल, माधोवाड़ी में दिलीप गुप्ता और ईशान गुप्ता, शेष जगह पर राजेश जसोरिया जी सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे। जो मार्केट रह जाता है, जो क्षेत्र रह जाता है, उसमें जो है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।